हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने उसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं गति का, जो अपना पढ़ रहे थे चैप्टर। तो गति के 3 इक्वेशन है, उसमें से हमने 2 को क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था, और तीसरा इक्वेशन जो था आपका बाकी था। तो आज हम उसको प्रूव करेंगे और हमें देखेंगे कि इस इक्वेशन पे किस तरह के सवाल आपसे बनते हैं, मतलब किस तरह के सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा गति का इक्वेशन है वो क्या क्या है। तो जैसे हमने बताया था कि आपका जो पहला इक्वेशन होता है वो होता है v u प्लस एटी, यानी v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये आपका होता है गति का प्रथम समीकरण होता है, ठीक है। अगर हम बात करें गति के दूसरे समीकरण का, तो ये होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर हम बात करें तीसरे इक्वेशन का, तो वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए जो भी इक्वेशन आपके बने हुए हैं, इसमें 5 क्वांटिटीज हैं, यानी 5 राशियां हैं। 5 राशियों से मिलकर के ही ये 3 इक्वेशन बने हुए हैं, और प्रत्येक इक्वेशन में 4 राशियों का यूज किया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अगर 4 राशियां हैं, तो इसमें से अगर कोई आपको 3 राशियां गिवन हैं, तो उसमें से किसी एक राशि की वैल्यू आपको आसानी से पता हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल देगा तो इसमें से कोई भी 3 राशियों का वैल्यू दे देगा, और उसमें से आपको एक राशि का वैल्यू पूछेगा, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें हमने एक v इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी प्रथम इक्वेशन पे एक सवाल हमने सॉल्व किया है। अगर आप उसे नहीं देखे तो उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आज हम जो अपना प्रूफ करने वाले हैं, इस तीसरे इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। और उससे पहले हम एक सवाल आपको बता दें जो गति के दूसरे इक्वेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सवाल की, जो गति का दूसरा इक्वेशन है उस किस तरह के सवाल बनते हैं, तो हम एक सवाल यहां पर लिखे हैं। सवाल है एक कार 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। यदि 4 सेकेंड में वस्तु नहीं, कार द्वारा चली गई दूरी 200 मीटर हो, तो कार में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए, ठीक है। ये सवाल है, क्या है सवाल, एक बार इसको देख लेते हैं। एक कार 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करता है। 4 सेकेंड में कार द्वारा जो चली गई दूरी है वो 200 मीटर है।
और काल में जो उत्पन्न त्वरण है उसकी क्या करनी है, हमको गणना करनी है। तो हमने आपसे पहले कहा था कि इस प्रत्येक इक्वेशन में चार चार क्वांटिटीज हैं, इसमें से किसी तीन क्वांटिटीज के वैल्यू आपको गिवन होंगे, उसमें से किसी एक क्वांटिटीज की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम देखिए सॉल्व करने से पहले हम अगर एक चीज समझ लें कि इसमें जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं सभी एक तरह के मतलब सबका जो मात्रक होगा ना वो एक तरह की प्रणाली का होगा। अगर मात्रक एसआई प्रणाली का है तो सभी को आपको एसआई प्रणाली में बनाना होगा, अगर मात्रक सीजीएस का है तो सबको सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर देखिए स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और आपको टाइम दिया गया हो घंटे में, तो आपको क्या करना है, इस टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह के सभी जो क्वांटिटी है सबके जो मात्रक है ना उनको एक प्रणाली में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर बच्चे इसी में ही गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे इसको और देखेंगे क्या क्या हमको गिवन है और क्या नहीं गिवन है, क्या हमको पता करना है, ठीक है। तो अगर देखें आप तो यहां से दिख रहा है एक कार 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, देखिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक वेग क्या होता है अपना u होता है, और u इक्वल टू कितना दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। u कितना दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, चलना प्रारंभ करता है 4 सेकेंड में, मतलब टाइम कितना दिया गया आपको 4 सेकेंड, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं 4 सेकेंड में कार द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितना है 200 मीटर। अब दूरी की बात करें तो दूरी क्या होता है s होता है, तो s कितना दे दिया है 200 मीटर। उसके बाद अगर आप और देखें आगे इसको तो इसमें कहा है तो कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करनी है आपको, यानी क्या निकालना है इसका त्वरण निकालना है कि त्वरण कितना होगा, ठीक है। कार में उत्पन्न त्वरण की गणना करनी है, यानी आपको क्या पता करना है ए का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो सिंपली एक क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लगता है लेकिन आप उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको अब इसको इरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आपको सीधे आपको इतने से ही मतलब है, अब ये चार क्वांटिटीज हैं और आप देखेंगे कि ये चारों क्वांटिटीज किस इक्वेशन से मिलती हैं बिलोंग करती हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जो चारों क्वांटिटीज हैं आपके दूसरे इक्वेशन से बिलोंग करती है, यानी दूसरे इक्वेशन में चारों क्वांटिटीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब इसको क्या करेंगे ना, इसको दूसरे इक्वेशन में इस सारे वैल्यू को क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो x का जो वैल्यू है ना 200 है, s का वैल्यू कितना है 200। अब u का वैल्यू कितना दिया भाई, u का वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और t की बात करें तो t का कितना दिया है 4 दिया है, तो इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस में क्या है, प्लस में हाफ है। उसके बाद क्या है 80 स्क्वायर, यानी a का तो आपको पता ही नहीं लेकिन t हमको पता है कि कितना है 4 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a आपका हो जाएगा 200 इक्वल टू a भी कितना हो जाएगा 80 प्लस 1/2 a इंटू, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे ना तो कितने बार में 8 बार में कैंसिल होगा। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे इसके साइड को मतलब चेंज करेंगे तो वो जब इस साइड में मतलब पता है इतनी बात तो पता है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 200 माइनस कितना बन जाएगा 80 इक्वल टू यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 इंटू ए हो जाएगा। अब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो ए आपको मिलेगा 120 इक्वल टू 8 इंटू ए होगा। ए का जो वैल्यू निकल जाएगा 120 अपॉन 8, ठीक है। जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 बार में कैंसिल जाएगा। और a का मतलब a क्या निकला त्वरण निकला, और त्वरण का अगर मात्रक की बात करें तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो
देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मात्रक को लिखना है। आपको मात्रक याद हो जाए कि किसके मात्रक कौन से हैं, ठीक है। तो मात्रक को क्वांटिटी के साथ लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो ए का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से और कुछ घुमा फिरा के सवाल बनते हैं, लेकिन सवाल बहुत सिंपल होते हैं, आप उसको आसानी से अगर समझे तो, ठीक है। तो किसी भी सवाल को पढ़ने से पहले, लगाने से पहले उसको क्लियर, मतलब 2-3 बार उसको क्लियर से पढ़ लेना चाहिए कि आप सवाल का क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। कभी कभी होता क्या है कि दो इक्वेशन से रिलेटेड सवाल मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें दो इक्वेशनों का यूज होता है। तो आगे हम इस तरह के सवाल को देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम आपको प्रूव करने वाले हैं, आपका जो तीसरा इक्वेशन है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम अभी देख लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने दो इक्वेशन को प्रूव किया था, पहला और दूसरे को। तो अब यहां देखेंगे तीसरा का क्या होगा। तो अगर हम बात करें समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप क्या के देखेंगे कि v u + at आपको पता है, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है, v u + at। और समीकरण 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 2 जो गति के प्रथम समीकरण है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। और यहां पर गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। ये हो जाएगा s = ut + हाफ at², है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये बना इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की सहायता से हम गति के तीसरे समीकरण को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। इन दोनों की सहायता से हम गति के तीसरे समीकरण को प्रूव करेंगे। देखिए इसको प्रूव करने का तरीका 2 है, ठीक है। और इसमें से हम एक तरीका यूज करेंगे, सिर्फ एक तरीके को, बाकी एक आपको बता दिया जाएगा क्लास वगैरह में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसको, हम क्या करेंगे, यहाँ ए अपना जो प्रथम समीकरण है इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब देखिए इसको लिखने का भी तरीका सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर, समीकरण का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आपको पता है क्या होगा, इधर होगा v² और ये जाएगा u + at का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा v² = u² + a² × t² + 2uat। तो कुछ इस तरह से हुआ। अब एक कोई नहीं पूछेगा कि ये किस तरह से हुआ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर किसी को यहाँ पर थोड़ा डाउट दिख रहा है तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आपको इसका मतलब, हमने क्या कहा कि x y ऐसे लिखा हुआ है, x y का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब यही होता है कि जब इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो x² और y², इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये होगा v² = u², या इसको हम यहां लिख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइएगा, v² + e², ठीक है। v² = e², आपको चाहिए, ठीक है, समझिएगा। आपको तीसरा इक्वेशन क्या मिलता है, क्या है, v² = e² + 2x है। तो इसमें आपको ऑलरेडी क्या पता चल गया, v² e² पता चल गया, ठीक है। मतलब क्या है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, v² = e²। अब बचा क्या, बचा आपका इतना सारा वैल्यू है ना, इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं। हमको चाहिए क्या, 2s चाहिए, ठीक है, 2s चाहिए। तो ये जो फालतू दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है, इसको बदल करके हमको 2s लाना है,
ठीक है। अब कैसे लाएंगे, वैसे फालतू है नहीं, ठीक है, मतलब हमारे लिए तो फालतू है क्योंकि हमको क्या चाहिए, 2s चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हटाना है और 2s को हमको लाना है। अब कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या चाहिए, 2a चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, मतलब 2as चाहिए। तो हमने देखा यहाँ क्या, यहाँ a दिख रहा है, जाहिर सी बात है दिख रहा है हमको, यहाँ पर भी a दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, यस तो कहीं कहीं दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो यस तो हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, यस कॉमन कर ही नहीं सकते। तो हमको क्या दिख रहा है, a दिख रहा है और a दिख रहा है ना, और यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ पर 2 है नहीं, तो आप कॉमन क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सिर्फ a कॉमन हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम a नहीं कॉमन करेंगे, आप क्या कॉमन करेंगे, 2a कॉमन करेंगे। अब कहेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, तो 2 कॉमन कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, उससे पहले आप कुछ समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस वाई लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, और आप कहें या हाँ, मतलब हमने कहा कि x प्लस 3y लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम कहें कि हमको इसमें 3 कॉमन करना है, तो आप कहेंगे कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन हम कहेंगे हो सकता है। क्यों हो सकता है, बात समझिएगा। अगर आप 3 यहाँ कॉमन करना चाहते हैं, जबरदस्ती 3 आपको निकालना है कॉमन, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए हमने 3 को कॉमन किया, अब हुआ क्या, वैसे तो कॉमन हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आप 3 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप इसके नीचे 3 से आप क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए, है ना, प्लस क्या है, यहाँ प्लस लिखिएगा। अब ये 3y है, अब 3y का मतलब समझ रहे, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा, तो सिंपली आपको 3 कॉमन मिल गया। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि चलिए भाई हम यहाँ पर लिखा हुआ हमको a प्लस बी लिखा हुआ है, और आप कहेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन हमको करना है, ठीक है, तो आप कहेंगे, मतलब हम कहेंगे 2 कॉमन करना है, तो आप कहेंगे 2 कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन होगा कॉमन, हम 2 को कॉमन रख सकते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे, तो 2 को हमने बाहर किया, सिंपली 2 को बाहर किया। अब आप देखेंगे ना ही यहाँ 2 है, तो आप हमने क्या बताया कि नीचे 2 रख लीजिएगा सिंपली, और यहाँ पर b के नीचे भी 2 रख लीजिएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम अगर यहाँ 2a कॉमन ले तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने क्या किया, 2a कॉमन कर लिया, और जब 2a को हमने कॉमन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ 2 तो था ही नहीं, सिर्फ a था, a स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, यहाँ a स्क्वायर में से a के निकला तो a बच गया, ठीक है, a स्क्वायर में से जब a के निकलेगा तो a ही तो बचेगा ना। अब यहाँ पर टी स्क्वायर तो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो हमने टी स्क्वायर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब बात आती है 2 यहाँ नहीं था, हमने 2 कॉमन किया है, तो वही बात हुआ कि हम 2 से सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। अब आगे चलिए, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाइएगा, उसके बाद 2u प्लस 2u इंटू 80 है ना। अब यहाँ देखेंगे 2 है आपके पास, 2 तो निकल जाएगा, u है, u हमने कॉमन किया नहीं, तो u हमारे पास वैसे ही रहेगा, ठीक है, u हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं a की, a को हमने बाहर कॉमन कर लिया है, अब बचा t को हमने कॉमन किया नहीं, तो t भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको समझाने के लिए हमने एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, नहीं तो यहाँ पर ही समीकरण प्रूफ किया था। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2a, अब इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा कंफ्यूजन, कि हमने x बटे 2 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर इसको हमने 1 बटे 2, सॉरी हमने क्या लिखा हुआ है, 80 स्क्वायर, सॉरी 80 स्क्वायर लिखा हुआ है और बटे में 2 लिखा है, और फिर हमने यहाँ क्या कर लिया, 1 बटे 2 80 स्क्वायर। तो देखिए ये अगर आपको ये नहीं पता तो समझिए आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 बटे 2 गुणे 80 स्क्वायर है, ठीक है। और आपको पता है कि होता क्या है, अगर हम कहें कि इसका हर कितना, तो आप कहेंगे 1 होगा। अब एक बात बताइए, इसका गुणा जब हम करते हैं तो क्या पढ़े हैं, हमने शुरू से ही पढ़ा है कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो अगर 1 से इसमें हम गुणा करेंगे तो हमको वही चीजें मिलेंगी। देखिए 1 से किसी भी नंबर में, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आप गुणा करेंगे तो वही चीज हमको वही मिल जाता है, ठीक है। तो 80 पर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
a और टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर, नीचे आपका क्या जाएगा, 2 एक नंबर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझना चाहिए, है ना। चलिए अब आप सिंपली देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ए वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ऐसे कैसा रहेगा। अब बात आया कि हमको 2a, हमने पहले कहा था ये सारी चीज हमारे लिए क्या फालतू है, हमको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 2a के साथ x चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें x तो छिपा होगा ना, कहीं ना कहीं x तो छिपा होगा। अगर आप इसको ध्यान से अगर देखें तो s जो है ना वो क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और यहाँ तुमको दिख रहा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप एक बात बताइए कि जब a इसके इक्वल टू है ना, तो इसके जगह हम इसको भेज दें या इसके जगह इसको भेज दें, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की बात तो सेम हो गई, ठीक है। जैसे बात समझिए, अगर दो खिलाड़ी हैं, दोनों सेम, वैसे तो ऐसा कोई खिलाड़ी है तो दोनों एक तरह से खेलते, लेकिन अगर दो खिलाड़ी हैं दोनों सेम तरह से खेलते हैं, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं, है ना, दोनों चीजें अच्छे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या हमने कहा कि दोनों एक जैसे ही खेलते हैं, तो चाहे आप इसको टीम में रखिए और चाहे इसको टीम में रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, जब ये दोनों आपस में इक्वल टू है तो इसके स्थान को हम एक दूसरे के साथ रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, s रख देंगे, तो 2as हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और अभी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार इसको शुरू से लास्ट तक पुनः देखिएगा, हमें आशा इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।